शतरंज का खेल आपने बेशक देखा होगा। विरोधी जब राजा को घेरते हैं तो वो न एक घर इधर चल पाते हैं और न एक घर उधर चल पाते हैं और खेल में राजा शह हो जाता है। लेकिन यहां हम सियासी शतरंज की बात कर रहे हैं। बिहार में बिछे इस सियासी शतरंज पर शह और मात का जबरदस्त खेल चल रहा है और ये अब रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। एक से एक चाल चली जा रही है। खास बात यह है कि इस सियासी शतरंज पर दोनों ओर सत्ता के ही खिलाड़ी बैठे हुए हैं। सत्ता हथियाने को लेकर बिहार के सियासी शतरंज महासंग्राम छिड़ा हुआ है और अब तो अपने ही राजा को मात देने के लिए बिहार से भी उन्हें घेरने के लिए बड़ी साजिश रची जा रही है। और सबसे ज्यादा मजे में तो असली विरोधी हैं। वे इस फ्रेंडली फाइट का जमकर मजा ले रहे हैं। अब तो आप समझ गए होंगे हम यहाँ बात कर रहे हैं बिहार में सत्ता पक्ष में मचे महाघमासान की। इसमें अब बीजेपी अपनी ही सहयोगी दल जेडीयू को घेरने में लग गई है। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं। उन पर सीधा हमला किया जा रहा है। जवाब में जेडीयू की ओर से भी बीजेपी के खिलाफ एक से एक तीर चलाए जा रहे हैं। बीजेपी के बुलडोजर पॉलिटिक्स पर भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी दूसरे रास्ते से भी आगे बढ़ने लगी है। ताजा मामला आरएसएस का है। अब तो नीतीश कुमार को आरएसएस वाले भी घेरने लगे हैं। दरअसल आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने नीतीश कुमार के 17 वर्षों के शासन पर सवाल उठाया है। आरएसएस के मुखपत्र में पिछले दिनों एक आलेख छपा है। यह आलेख इस माह के दूसरे पखवाड़े में छपा है, जो अब जाकर बिहार के सियासी पारा को चढ़ा दिया है। इस लेख के माध्यम से बीजेपी के सहयोगी संगठन आरएसएस ने नीतीश सरकार को हर विभाग में फेल बताया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। मुखपत्र में लिखा गया है कि बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, रोजगार सृजन सहित तमाम मोर्चों पर नीतीश कुमार की सरकार नाकाम रही है, यानी कि फेल हो गई है। लेख में आंकड़ों की मदद ली गई है। डेटा के माध्यम से लेख में यह भी बताया गया है कि पिछले 17 वर्षों में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में नीतीश सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इस लेख के माध्यम से विकास के हर पैमाने पर आरएसएस ने नीतीश सरकार को घेरा है, चाहे वो शिक्षा विभाग का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग का मामला हो अथवा आर्थिक विकास और लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो। सब जगह बिहार सरकार को आईना दिखाया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर पहले ही दोनों पार्टियां गर्मागर्म बहसबाजी में जुटी हुई हैं। वहीं आरएसएस के इस लेख ने एनडीए में सियासी पारा और भी चढ़ा दिया है। अब तो छींटाकसी भी शुरू हो चुकी है। वहीं अग्निपथ योजना पर आंखें दिखाने वाली बीजेपी लेख वाले मामले पर बंगले झांकने लगी है, जबकि इसे लेकर जेडीयू में काफी नाराजगी है। नीतीश कुमार के खिलाफ छपे लेख से जेडीयू में सबसे अधिक गर्म मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार है। उन्होंने दो टूक सुना दिया। उनका कहना है पार्टी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के शासनकाल ने पूरे देश में एक मिसाल पेश की है। कई मामलों में हमने नेशनल लेवल पर उपलब्धि हासिल की है। महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो, तमाम इंडेक्स में बिहार टॉप पर है। आपको पता ही है कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार अग्निपथ योजना को लेकर पहले से ही बीजेपी पर खार खाए हुए हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था, संजय जायसवाल बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? यूपी की बुलडोजर संस्कृति का क्या हुआ? क्या बुलडोजर का ब्रेक फेल हो गया या फिर ड्राइवर कहीं भाग गया? आपको बता दें कि अग्निपथ योजना पर पहले ही बीजेपी घिर चुकी है। वो सफाई भी दे रही है। इसके साथ ही हमले भी किया जा रहा है। दरअसल 4 दिनों में जिस तरह अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में हिंसक प्रदर्शन हुए और बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया गया, इससे बिहार में बीजेपी के नेता अंदर ही अंदर काफी दहशत में हैं। इसे लेकर जहां सारा विपक्ष एकजुट है, तो वहीं बिहार एनडीए में शामिल तीनों दल 3 दिशा में हैं। चूंकि अग्निपथ योजना केंद्र सरकार की है, इसलिए बीजेपी फ्रंट पेज पर बैटिंग कर रही है। लेकिन इस मामले में जेडीयू नेताओं का विरोध और जीतन राम मांझी का बिहार बंद का समर्थन किया जाना बीजेपी को नागमार गुजर रहा है। मांझी की पार्टी हम तो सीधा कह रही है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, जबकि जेडीयू इस पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहा है। लेकिन इस पर जो बयानबाजी शुरू हुई है वो खतरनाक ट्रेंड की ओर बढ़ रही है और बीजेपी विधायक तो नीतीश कुमार के नहीं रहने के बाद जेडीयू का भविष्य तक देखने लगे हैं। दरअसल अपने ही बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो इस बार हद ही कर दी। उन्होंने साफ कह दिया कि जेडीयू के ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों की वजह से बिहार जला। वे यहीं पर नहीं रुके।
हरिभूषण बचौल ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो जेडीयू को कौन देखेगा, उसके बाद तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार के कारण ही तो जेडीयू आज जिंदा है और उन्हीं की कमाई बाकी नेता खा रहे हैं। इस पर अब जेडीयू भी खुलकर सामने आ गया है। इसे लेकर कैबिनेट में शामिल मंत्री लेशी सिंह उबल पड़ी है। जब लाइव सिटीज ने हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बारे में पूछा, बीजेपी नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार मर जाएंगे तो जेडीयू को कौन देखने वाला है। इस सवाल पर लेशी सिंह ने कहा, इनको समझना चाहिए कि लोहिया जी, जयप्रकाश जी और कर्पूरी ठाकुर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। उनके विचारों और सिद्धांतों पर हमारी पार्टी चल रही है। जेडीयू की क्राइसिस मैनेजर माने जाने वाली लेशी सिंह यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने कहा, करोड़ों लोगों की दुआएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। उनका आशीर्वाद है और हम जैसे कार्यकर्ता चाहेंगे कि नीतीश कुमार सैकड़ों साल जिए और बिहार की सेवा करते रहे। जो भी धरती पर आया है उसको तो जाना ही है, फिर इससे घबराना ही क्या। बहरहाल बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मामला केवल अग्निवीर का नहीं है संजय बाबू और ललन बाबू, बहुत से मुद्दे हैं जिनका मिल बैठकर निदान करने का समय है। जल्द सुशील मोदी की अगुवाई में दोनों दलों की कोर कमेटी को बैठक करने का मेरा सुझाव है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सच में मामला केवल अग्निपथ या अग्निवीर का नहीं है। मामले तो कई हैं और वे ऐसे मामले हैं जिनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। और यह भी कड़वा सच है कि नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति में रहते बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे को कभी लागू नहीं करवा सकती है। यह बिहार के नेता भी जानते हैं और बीजेपी की केंद्रीय टीम भी बखूबी जानती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अग्निपथ योजना के बाद बिहार में जिस तरह से आरएसएस का मामला सामने आया है वो आगे किस मुकाम तक पहुंचता है। इस पर फिलहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि इस बार की तनातनी कोई बड़ा खेला कर सकती है। बहरहाल नीतीश कुमार दोनों ही मामलों पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, ना अग्निपथ पर बोल रहे हैं और ना ही आरएसएस के लेख पर ही कुछ भी बयान सामने आ रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार की ये चुप्पी जब टूटेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। इसके लपेट में सहयोगी दल भी आ सकते हैं, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। अब देखना यह है कि बिहार की सियासत का ऊंट किस करवट अंततः जाकर बैठता है, क्योंकि बिहार में तमाम तरह के राजनीतिक हलचल के बीच जदयू में और बीजेपी में जो टकराहट है वो किस अंजाम तक पहुंचती है, ये भी इंतजार का विषय है। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार जब बोलेंगे तो कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होगा वो देखते रहेंगे लाइव सिटीज पर। पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।